हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल B8 स्टडी पॉइंट जयपुर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चनिंग स्किल करेंगे, ठीक है ना। जो हमारे क्वेश्चनिंग स्किल का जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा कंजंक्शंस। अगर आपको क्वेश्चनिंग स्किल से रिलेटेड जो है कुछ भी समझना है कि इसको किस तरीके से करते हैं, क्लास में आपको क्या बोलना होता है, डायरी में आपको क्या लिखना होता है, तो आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। कंजंक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस और टेंसेस, ठीक है। कंजंक्शंस ऐसे शब्द होते हैं जो कि शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, या फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। कॉमन कंजंक्शंस एंड, बट और, ठीक है ना। एंड, बट और जो हैं ये कंजंक्शंस के एग्जाम्पल हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो है इन्हीं शब्दों की मदद से हम जो है सेंटेंसेस को या शब्दों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है हमारा एंड, टू लिंक वर्ड्स दैट आर सिमिलर, ठीक है ना। एंड का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम ऐसे शब्दों को जोड़ते हैं जो कि सिमिलर है ना। सेकेंड है बट, टू लिंक वर्ड्स दैट आर डिफरेंट। बट का काम बिल्कुल एंड के अपोजिट होता है, एंड से बिल्कुल विपरीत है। बट जो है हम दो ऐसे सेंटेंसेस या दो ऐसे वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है जो कि बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। थर्ड है हमारा और, टू टॉक अबाउट चॉइसेस, ठीक है ना। और जो है चॉइसेस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है कि मान लो हमारे पास तीन कोई हमारे पास चीज़ें हैं, तो उन तीन चीज़ों को जो है हम कैसे लिखेंगे कि पहले एक जो ऑब्जेक्ट है, फिर पहले एक ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद तीसरा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो है हमें ये पता चलता है कि इन तीन में से कोई एक जो है ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे चॉइस में लेना है, ठीक है ना। इसको अगर हम एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल्स हैं जैसे फर्स्ट है हमारे पास, ही वर्क्स क्विकली बट नीटली, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ही वर्क्स क्विकली, है ना। अब इसके बाद जो नीटली है ये बिल्कुल अपोजिट सेंस में जा रहा है इसके, ठीक है ना, कि वो बहुत तेज़ तो काम करता है, लेकिन वो ये भी बता रहा है कि वो बहुत सफाई से भी काम करता है। तो यहाँ पे बट को हमने यूज़ किया है। दूसरा है हमारे पास, द वेदर वॉज कोल्ड एंड विंडी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कोल्ड और विंडी, ठीक है ना, कि मौसम कैसा था। मौसम बड़ा ठंडा और मौसम में बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी उस टाइम पे। तो ये कोल्ड और विंडी जो है, अगर हम इसको सेंस देखें इनका, तो इनका सेंस बिल्कुल सिमिलर है। तो इसकी वजह से हमने एंड का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। और का अगर हम एग्जांपल लें, और का एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे राम कैन चूज़ बिटवीन चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ और मिल्क, है ना। राम जो है चॉकलेट्स खा सकता है, टॉफ़ी खा सकता है, या फिर मिल्क पी सकता है। तो हमने और का इस्तेमाल यहाँ पे इस तरीके से किया है। चलिए, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अपना पूरा कर दिया है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ यूज्ड टू लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज, ठीक है ना। किस शब्द का इस्तेमाल जो है वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेज को लिंक करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा कंजंक्शंस, ठीक है ना। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंजंक्शंस आर देयर, नेम देम। कंजंक्शंस कितने प्रकार के हैं, उनके नाम बताइए। तो यहाँ हमारे पास आंसर है 3 प्रकार के, एंड, बट और, ठीक है। तीसरा है हमारे पास, विच कंजंक्शन इज़ यूज्ड टू लिंक वर्ड्स दैट आर सिमिलर। किस कंजंक्शन का इस्तेमाल जो है ऐसे वर्ड्स को लिंक करने में काम किया जाता है जो सिमिलर होते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास एंड, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंजंक्शन इज़ यूज्ड टू लिंक वर्ड्स दैट आर डिफरेंट। किस कंजंक्शन का इस्तेमाल जो है ऐसे शब्दों को लिंक करने में किया जाता है जो कि डिफरेंट होते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास बट, ठीक है ना। और हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, वो है कि विच कंजंक्शन इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट चॉइसेस। किस कंजंक्शन का इस्तेमाल चॉइसेस के रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर है और, ठीक है ना। सो आई होप स्टूडेंट्स जो है आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।